डियर स्टूडेंट्स, आगे अपना टॉपिक आता है ठोसों में संतुलन। ठोसों में संतुलन का मतलब कि अब ठोसों में जो अवयवी कण होंगे उन अवयवी कणों को अपने क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। मतलब किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, यानी इनके अलग अलग प्रकार से वे से इनको क्या करेंगे, अपने व्यवस्थित करेंगे। जिस आधार पर इनकी संरचना निकल कर आएगी, जैसे घनीय संरचना अपन ने पढ़ी तो वो कैसे बनेगी, षटकोणीय संरचना कैसे बनेगी, फलक केंद्रीय संरचना कैसे बनेगी। ये ठोसों में जो अवयवी कण होंगे उन अवयवी कणों को व्यवस्थित करने के ढंग से अपने को पता चलेगा। ठीक है, तो ठोसों में जो अवयवी कण है इनको व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसे अपने संकुलन या निविड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। यानी अपने को पता है कि ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, मतलब निकटतम दूरी पर होते हैं कि उनके बीच में बहुत ही कम दूरी हो। इसी व्यवस्था को अपने क्या बोल देते हैं, संकुलन बोल देते हैं या फिर निविड़ संकुलन कह देते हैं। ये इनकी डेफिनेशन बोलो तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं ठोसों में निविड़ संकुलन की कि ठोसों में अवयवी कणों को व्यवस्थित करने का तरीका जिसके चलते उनके बीच मिनिमम यानी बहुत कम दूरी हो, और नियमित और निश्चित रूप से व्यवस्थित हो, संकुलन कहलाता है। व्यवस्थित हो सके क्या कहलाएगा, संकुलन कहलाएगा, या इसी अपने बोल देते हैं निविड़ संकुलन कहलाएगा। यानी अपने वे से डेफिनेशन बनाओ। था क्या, मैंने एक वर्ड बोला कि ठोस के अंदर जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों को अपने को पता है कि किस प्रकार से वो व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में जो व्यवस्था है वो क्या हो, नियमित हो या फिर निश्चय हो। नियमित और निश्चय का मतलब कि एक क्रम से हो, और निश्चय का मतलब कि यही क्रम हो, क्रम टूटे ना। नियमित का मतलब है कि नियम के अनुसार चलते रहे, और निश्चय का मतलब यही क्रम रहे, कहीं भी उनके बीच में क्रम क्या ना हो, चेंज ना हो। तो ठोस के अंदर अपने को पता है अवयवी कण होते हैं वो ऐसे व्यवस्थित होने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच में दूरी क्या हो, बहुत ही कम हो। इसी व्यवस्था को अपने क्या बोल देते हैं, संकुलन बोल देते हैं या फिर निविड़ संकुलन कह देते हैं। ठोसों में अवयवी कणों को व्यवस्थित करने के तरीके को ही क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन या डायरेक्ट संकुलन बोल सकते हैं, कहते हैं। ठोसों में अवयवी कणों को व्यवस्थित करने का तरीका जिसके चलते उनके बीच में एक निश्चित और नियमित व्यवस्था बनी रहे, संकुलन या फिर निविड़ संकुलन कहलाता है। ये इसकी मानक डेफिनेशन आप लिख सकते हो या फिर छोटे से वर्ड के रूप में लिख सकते हो। ठोसों में अवयवी कणों को व्यवस्थित करने का तरीका क्या कहलाता है, निविड़ संकुलन कहलाता है। अब इस निविड़ संकुलन को अपने किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना, एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना, एक विमीय निविड़ संकुलन डायरेक्ट बोल देते हैं। एक विमीय निविड़ संकुलन में क्या होगा, एक विमीय निविड़ संकुलन में सिंपल सा होगा कि इसमें जो अवयवी कण होंगे
उन अवयवी कणों को अपने प्रत्येक की जो निविड़ संकुलन संरचना देखेंगे, एक बीमीय, द्विबीमीय या षटकोणीय, उनमें जो अवयवी कण होंगे उन अवयवी कणों को अपने किसके रूप में लेंगे, गोले के रूप में लेंगे। मतलब एक गोलाकार गोला लेंगे और उसके रूप में अपने क्या मानेंगे, उसे अवयवी कण मानेंगे। एक बीमीय बोल रहा है, एक बीमीय निविड़ संकुलन संरचना में क्या होगा कि जो अवयवी कणों को अपने क्या माने, गोला माना है, उन अवयवी कणों की एक गोलाकार लंबी क्या होगी, पंक्ति होगी, जिसमें जो अवयवी कण होंगे जिन्हें अपने क्या माना है, गोले के रूप में माना है, वो एक दूसरे के क्या होंगे, बहुत ही पास पास होंगे, चिपके होंगे, ताकि उनके बीच में दूरी क्या हो, मिनिमम। ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, अपने एक बीमीय निविड़ संकुलन संरचना कहलाएगी। लेकिन कैसे, एक बीमीय निविड़ संकुलन संरचना में प्रत्येक गोला एक गोले के पास पास ऐसे चिपक कर एक पंक्ति का निर्माण करता है। इस पंक्ति को अपने क्या बोल देते हैं, एक बीमीय निविड़ संकुलन कह देते हैं। एक बीमीय निविड़ संकुलन में जो अवयवी कण के गोले हैं वो गोले एक दूसरे के निकटतम व्यवस्थित होकर एक पंक्ति का निर्माण करते हैं। इस पंक्ति को अपने क्या बोल देते हैं, एक बीमीय निविड़ संकुलन कह देते हैं। अब एक बीमीय निविड़ संकुलन के साथ ही एक नया डेफिनेशन आती है छोटी सी, जिसे अपने बोलते हैं उपसंयोजन। उपसंयोजन, उपसंयोजन या फिर समन्वय संख्या। उपसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या, ये क्या चीज होती है, उपसंयोजन संख्या बोल देते हैं या फिर समन्वय संख्या बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, समन्वय संख्या का मतलब है कि एक गोला या फिर अवयवी कण कितने गोलों को स्पर्श करता है कि संख्या ही क्या कहलाती है, समन्वय संख्या या फिर उपसंयोजन संख्या कहलाती है। निविड़ संकुलन संरचना में, निविड़ संकुलन संरचना में एक गोला या एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों को या गोलों को स्पर्श कर रहा है कि संख्या क्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे अब आपसे पूछ ले कि एक बीमीय निविड़ संकुलन संरचना में, एक बीमीय निविड़ संकुलन संरचना में उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, या गोले की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो एक बीमीय निविड़ संकुलन संरचना में एक गोले कितने गोले को स्पर्श कर रहा है, एक गोला दो गोलों को स्पर्श कर रहा है ना। देखो प्रत्येक गोला चेक करेंगे अपने, ये एक गोला इन दो को स्पर्श कर रहा है, ये एक गोला इन दो को स्पर्श कर रहा है, मतलब इनकी संख्या कितनी निकल कर आ रही है, उपसंयोजन संख्या 2 निकल कर आ रही है। उपसंयोजन संख्या समन्वय संख्या कितनी निकल कर आ रही है, 2 निकल कर आ रही है। आपसे पूछ ले कि उपसंयोजन संख्या समन्वय संख्या की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, निविड़ संकुलन संरचना में, निविड़ संकुलन संरचना में, निविड़ संकुलन संरचना में एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, गोलों को स्पर्श करता है कि संख्या क्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या कहलाती है। अब आपसे पूछ ले कि एक बीमीय निविड़ संकुलन में उपसंयोजन संख्या बताइए, या फिर एक बीमीय निविड़ संकुलन संरचना में गोलों की समन्वय संख्या बताइए, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें ये गोला 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, प्रत्येक गोला 2 गोलों को स्पर्श करता हुआ दिखाई देगा। जैसे इसकी बात करेंगे तो ये 2 को स्पर्श कर रहा है, इसकी बात करेंगे तो ये 2 को स्पर्श कर रहा है, इसकी बात करेंगे तो ये 2 को स्पर्श कर रहा है, प्रत्येक को क्या कर रहा है, 2 को स्पर्श करता जा रहा है। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। अब आपसे एक वर्ड में इसमें लिखा जाएगा कि एक बीमीय निविड़ संकुलन संरचना में गोलों को उनकी पंक्तियों के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इससे एक पंक्ति का निर्माण होता है। ये पंक्ति ही क्या कहलाती है, एक बीमीय निविड़ संकुलन संरचना
आती है जिसकी उप संयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ये एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना की समन्वय संख्या और स्ट्रक्चर था। ठीक है, उसके बाद में आता है द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना। द्विविमीय मतलब अब 2 गोले होंगे, 2 गोलों की पंक्ति होगी और उनको क्या करेंगे, अपने व्यवस्थित करेंगे। द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना देखेंगे कि ये किस प्रकार से बनेगी। तो एक विमीय में उप संयोजन संख्या ध्यान में रखनी है और उप संयोजन संख्या की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, निविड़ संकुलन संरचना की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। अब सेकंड आती है अपनी द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना। द्विविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना। इसमें क्या होगा, सिंपल सा है। इसके अंदर अब जो गोलों की अपने पंक्ति बनाएंगे, जैसे एक ये पंक्ति चल रही है, गोलों की पंक्ति बनाओ ना तो ऐसे बनानी है कि प्रत्येक गोला एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये गोले की क्या होगी, एक पंक्ति होगी, एक पंक्ति। फिर ये गोले के अपनों ने दूसरी पंक्ति ले ली, ये क्या होगी, गोले की दूसरी पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति। इसी प्रकार से अपने क्या लेते जाएंगे, गोलों की बहुत सारी पंक्तियां ले लेंगे और इन पंक्तियों को क्या करेंगे, एक दूसरे पर व्यवस्थित करेंगे। इस व्यवस्थित करने के तरीके को अपने क्या बोलेंगे, द्विविमीय निविड़ संकुलन बोलेंगे। ये 2 प्रकार की होगी, एक तो वर्ग निविड़ संकुलन होगा और एक दूसरा होगा षटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन और षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन। वर्ग में क्या होगा, तो पहले तो द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना पढ़ना है अपने को कि होते क्या है। तो द्विविमीय जो निविड़ संकुलन संरचना होती है उसमें क्या होती है कि जो एक विमीय निविड़ संकुलन की संरचना बनाई है उसकी पंक्तियां होती है बहुत सारी। वह एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना की जो पंक्तियां है उनको व्यवस्थित करने के तरीके का अलग अलग प्रकार से इनका क्या होगा, व्यवस्था होगी, यानी अलग अलग तरीकों को इन पर क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। जैसे ये गोला इसी गोले को स्पर्श करे, यानी प्रत्येक एक विमीय निविड़ संकुलन संरचना का जो गोला होगा वो क्या करता जाए, एक एक को स्पर्श करता जाए। जैसे ये इसको स्पर्श करेगा पूरे का पूरा ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी वो वर्ग टाइप से हो जाएगी, पूरी बनाएंगे अपने। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि ये गोला, एक गोला 2 गोलों के बीच में जो बना हुआ गर्त है उनके बीच में स्पर्श करे, मतलब इन दोनों के बीच में आ जाए, ऐसे भी संरचना हो सकती है। तब कौन सी निकलेगी, षटकोणीय निकलेगी। तो इस प्रकार से 2 इनके डिवाइडेशन आगे किए गए हैं। तो इन 2 डिवाइडेशनों को अपने पढ़ेंगे, किसके अंदर पढ़ना है तो ध्यान रखना द्विविमीय में पढ़ना है और वर्ड भी साथ में लगाना है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन संरचना। तो अपने द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन संरचना की बात करते हैं। द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना के 2 आगे डिवाइडेशन है, यानी 2 भाग कर रखे हैं, उन भागों को ही अपने को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना के अंदर आपने पढ़े लिख रहे हैं कि ये, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, इसकी व्यवस्था किस प्रकार से हो रही है द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना में, वो आगे 2 भाग कर रखे हैं। उन 2 भागों को ही अपने किस में पढ़ेंगे, द्विविमीय में पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर फर्स्ट आता है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। अब आप सोचोगे कि सर की हिंदी बहुत बेकार है, यहाँ पर द्विविमीय कैसे लिख दिया, यहाँ पर द्विविमीय कैसे लिख दिया। तो ये कोई हिंदी का लेक्चर नहीं चल रहा, केमिस्ट्री का चल रहा है। छोटी मोटी मिस्टेक मात्राएं उधर उधर होती रहती है, तो इन पर गौर कर अपने मेनली अपने टॉपिक पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन संरचना में क्या होगा कि इसमें जो गोलों की पंक्तियां होगी वो गोलों की पंक्तियां इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी
कि प्रत्येक गोले का केंद्र एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होगा। कैसे? जैसे ये गोलों की पंक्तियां बना रहा हूं मैं, इनको स्पर्श कराना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रत्येक गोले की मैं क्या बना रहा हूं, ये गोले की पंक्ति बना रहा हूं। अब प्रत्येक गोले की पंक्ति दूसरे गोले की पंक्तियों के साथ, यानी एक गोले की पंक्ति थी, फिर दूसरे, फिर तीसरे, यानी ऐसे पंक्तियां होंगी बहुत सारी। ये पंक्तियां एक दूसरे पर इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी कि इनके प्रत्येक पंक्ति के जो गोला होगा उसका जो केंद्र होगा वो ऊर्ध्वाधर रेखा में होगा। जैसे ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर, 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 फिर नीचे फिर सेम सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। एक और बना देता हूं यहां पर ताकि चार आपको साफ पता चल जाए। अब इसको वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना क्यों कहते हैं, तो इसका भी रीजन अपने को पता चल जाएगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है कि लैंग्वेज सर लिखें कैसे, तो लिखने का कुछ नहीं है। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना में जो गोलों की पंक्तियां होती है उन गोलों की पंक्तियों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक गोला दूसरे गोले के ठीक ऊपर व्यवस्थित हो, प्रत्येक गोला दूसरे गोले के ठीक ऊपर व्यवस्थित हो। जैसे ये गोला इसके ऊपर, ये गोला इसके ऊपर, ये गोला इसके ऊपर, ये गोला इसके ऊपर, इस प्रकार से क्या हो, व्यवस्थित हो। अगर किसी भी चार गोले के केंद्र को लेते हैं अपने, जैसे इसका लिया, इसका, 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 इन चारों गोलों के केंद्र को अगर एक दूसरे से मिलाते हैं तो किस प्रकार की संरचना निकल के आती है, एक वर्ग संरचना निकल कर आती है ना, वर्ग संरचना निकल कर आ रही है। तो वर्ग संरचना निकल कर आने के कारण इस संरचना को क्या बोल देते हैं अपने, वर्ग द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना कह देते हैं। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना क्या कह देते हैं, बोल देते हैं। किया क्या है मैंने, कुछ नहीं किया, गोलों की पंक्तियां ली, उन गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर स्पर्श करते हुए क्या किया, व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने से जो संरचना निकल कर आती है वो कौन सी निकल के आती है, वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना निकल कर आती है। वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना क्यों निकल कर आती है, तो मैंने कहा कि कोई भी चार मैंने क्या ले लिए, इनके गोले लिए, उन चार गोलों को क्या, गोलों के क्या लिए मैंने, केंद्र लिए, केंद्रों को मिलाकर देखा तो एक कौन सी संरचना निकल कर आई, वर्ग संरचना निकल कर आई। चाहे आप चार गोले ये भी ले सकते हो, कौन सी संरचना निकल कर आएगी, वर्ग संरचना निकल कर आएगी। ये इस प्रकार से वर्ग बनाने के कारण की जो संरचना होगी वो कौन सी होगी, वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना होगी। वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना में फिर से रिपीट कर रहा हूं, होगा क्या कि इस प्रकार के द्विविमीय संरचना में एक पंक्ति के गोले दूसरे पंक्ति के गोले के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोला दूसरे गोले को स्पर्श करेगा, ठीक ऊपर व्यवस्थित होगा, ठीक ऊपर व्यवस्थित होगा। इस प्रकार से व्यवस्थित करने से और उसके बाद में किसी भी चार गोले के केंद्र को मिलाने से जो संरचना निकल कर आती है वो संरचना वर्ग निकल कर आती है, और वर्गीय संरचना होने के कारण इसे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना कह देते हैं। जिसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, तो ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये गोला आपने देखते हैं ऐसे मिटो देता हूं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है। मैं ये क्या ले लिया, 1 2 3, वर्ग तो वैसे ही बनेगा, इतना बड़े बनाना चाहिए, एक वर्ग ही बनेगा। लेकिन अब अपने को सहसंयोजन संख्या भी देखनी है, सहसंयोजन संख्या भी निकालनी है कि वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना में की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, गोलों की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो ये एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो ये गोला चार गोलों को स्पर्श कर रहा है ना, 1 2 3 4।
इस गोले के साथ में कितने गोले स्पर्श हो रहे हैं? 1 2 3 4 हो रहे हैं। उसी प्रकार से इसके साथ में 1 2 3 और ये 4 होंगे, तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी निकल कर आएगी? 4 निकल कर आएगी। यही अपने को ध्यान में रखना है। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना में है क्या? गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे पर इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि प्रत्येक गोला दूसरे गोले को क्या करे? स्पर्श करे या ठीक उसके ऊपर है। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाएगी? ये भी ए संरचना, ये भी ए, ये भी ए। मतलब द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना में जो गोलों की व्यवस्था होती है वो ए प्रकार की होती है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति समान है। ये पंक्ति ये पंक्ति ये पंक्ति ये पंक्ति दोनों समान है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर क्या है? व्यवस्थित ही तो है, और कुछ नहीं हो रहा। इसकी संरचना ये किस एक के साथ व्यवस्थित है, तो इसकी संरचना सेम टू सेम ही है ना, कोई चेंजिंग ही नहीं है। ये संरचना पढ़ लो, ये संरचना पढ़ लो, क्योंकि गोलों की जो व्यवस्था है इनमें भी और इनमें भी क्या है? एक जैसी है। ये गोला भी, ये गोला जिसके ऊपर व्यवस्थित है और ये गोला जिसके ऊपर व्यवस्थित है, दोनों की संरचना देखोगे तो समान ही व्यवस्थित हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये इन दोनों के घट में व्यवस्थित है या फिर अलग व्यवस्थित है। तो इसलिए इनकी जो संरचना निकल कर आती है वो कौन कौन से निकल कर आती है? ए संरचना निकल कर आती है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं इनकी सेकंड, जिसे बोलते हैं अपने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में क्या होगा? इसका एक भाग, इसका दूसरा भाग। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। निबिड़ संकुलन संरचना इसमें क्या होगा? तो इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है? पहले में तो क्या किया था अपनों ने? ए पंक्ति के गोले थे, दूसरी ए पंक्ति के गोले, यानी प्रत्येक पंक्ति के जो गोले थे दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर व्यवस्थित थे। लेकिन इसमें क्या होगा? जो अपने गोले की पंक्तियां बनाएंगे, जैसे ये अपनों ने क्या किया? गोलों की पंक्तियां बना दी। अब इन गोलों की पंक्तियों को क्या करेंगे? एक दूसरे पर ऐसे व्यवस्थित न कर इनके बीच में जो गर्त है ना, ये बने हुए हैं, ये जो गर्त, इसे क्या बोलते हैं? अपने गर्त बोलते हैं। इन पर क्या कराएंगे? इनको व्यवस्थित कराएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर ये गोला व्यवस्थित हो गया, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, ऐसे बीच गर्त के ऊपर व्यवस्थित होते रहेंगे। यानी ये गर्त बने हुए गर्त के ऊपर व्यवस्थित हो जाएंगे। एक तो संरचना अपने को बड़ी बनानी पड़ेगी, ऐसे गोले की संख्या सही नहीं होती। जैसे एक गोला छोटी बना लेते हैं, बड़ी बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 5 गोले ले लेते हैं, ये 5 गोले हो गए। ठीक है, अब इनके बीच में जो गर्त बने, इनके बीच में अपने को क्या करना है? गोलों को व्यवस्थित करना है, पंक्ति को व्यवस्थित करना है। फिर इसके बीच में फिर चलेगा, इसे रखते हैं। फिर दूसरा, ये गर्त आ गया, फिर इसके साथ में एक गोला यहाँ पर, फिर दूसरा गोला यहाँ पर, फिर तीसरा गोला यहाँ पर, फिर चौथा गोला यहाँ पर। ऐसे क्या करना है अपने को? एक गर्त बनाना है। सिंपल सी लैंग्वेज बताऊं तो एक गोला, 2 गोला और तीसरा इसके ऊपर आ गया, फिर यहाँ पर 1 2, फिर तीसरा इनके बीच में आ गया। इस प्रकार से जो संरचना बनेगी, इनकी कौन सी संरचना बनेगी? एक षटकोणीय टाइप से संरचना बनेगी। इसी प्रकार से संरचना बनाइए। ये गोला देखो,
कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। ये जो संरचना निकल कर आ रही है, कौन सी संरचना निकल कर आ रही है? षटकोणीय संरचना निकल कर आ रही है। इसी प्रकार से आपको बनाना है। इसमें होगा क्या, तो इसमें अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना में जो एक विमीय परत है या पंक्ति है, उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के बीच में जो गर्त है वहां पर क्या हो? व्यवस्थित हो जाए। यानी पहली पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गोलों के बीच में जो गर्त बना है वहां पर व्यवस्थित हो जाए। इस प्रकार से व्यवस्थित करने से और इनके जो केंद्र है उन केंद्रों को मिलाने से जो संरचना निकल कर आती है वो कौन सी निकल कर आती है? एक षटकोणीय टाइप से संरचना निकल कर आती है। षटकोणीय टाइप से षटकोणीय टाइप से संरचना निकल कर आने के कारण इसे अपने क्या बोल देते हैं? षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना बोल देते हैं। और इसमें गोलों की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। क्यों? क्योंकि ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। ये यहाँ पर स्पर्श करेगा, इसको स्पर्श हो नहीं पा रहा लेकिन करवा देना आप। ऐसे करके गोला बनेगा, ये क्या करेगा? इसको स्पर्श करेगा, फिर ये भी स्पर्श करेगा इसको, ये भी स्पर्श करेगा, फिर ये भी, फिर ये, फिर ये। 6 गोले क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। इसलिए इसकी उप संख्या या समन्वय संख्या कितनी निकल कर आएगी? 6 निकल कर आएगी। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना में होगा क्या कि इनमें होता क्या है कि जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों की एक पंक्ति बनती है, यानी गोलों की एक पंक्ति बनती है। इन गोलों की पंक्ति को दूसरे गोले की जो गर्त है, यानी जो ये गर्त होते हैं, गर्त का मतलब क्या है? ये चीज है ना, इनके बीच में जो स्थान है इसे क्या बोलते हैं? अपने गर्त है। यहाँ पर दूसरा गोला क्या होगा? आकर व्यवस्थित होगा, यानी दूसरी पंक्ति का गोला यहाँ पर आकर व्यवस्थित होगा। वर्ग में क्या था? वर्ग में तो एक गोला ठीक इसके नीचे आकर व्यवस्थित हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था? जो दूसरा पंक्ति का गोला था वो इनके बीच में गर्त में आकर व्यवस्थित हो रहा था। बस ये ध्यान रखना है। इसकी उपसंख्या संख्या 4 थी, इसकी कितनी है? 6। इसमें अगर 6 जो इनके केंद्र है गोलों के, इन केंद्रों को मिलाकर एक रेखा खींची जाती है तो किसका निर्माण होता है? षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या बोलते थे? षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना। और यहाँ पर क्या हो रहा था? वर्ग का निर्माण हो रहा था, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? वर्ग निविड़ संकुलन संरचना बोल देते हैं। ठीक है, तो ये द्विविमीय निविड़ संकुलन संरचना यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब कल अपने त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना देखेंगे कि उसके अंदर क्या कुछ होता है। तो उसके अंदर करना कुछ नहीं है, सेम इसी की टाइप में चलेगा।